जेसीईआरटी रांची के द्वारा क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन 2023 के लिए सभी विषयों का मॉडल क्वेश्चंस जारी किया गया है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेपर का मॉडल सेट 1 के आंसर्स को समझेंगे। आगे आने वाले इस तरह के कंटेंट का फायदा लेने के लिए ब्रिंग आउट इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले रीडिंग पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो and choose the correct options to answer the questions. The reading passage is like this. The Ganga river is a sacred body of water to Hindus. It is the largest river in India with a profound religious significance. This river is also known as Janvi, Gange, Sapteshwari, Bhagirathi, Alaknanda and Vishnupadi. The river Ganga is worshipped as Mother Ganga. At Allahabad, the Yamuna and Saraswati joins it, and the meeting place is known as Triveni or Sangam. After flowing through Bihar and Bengal, it flows into the Bay of Bengal. As the river provides water to 40% of India's population, the Ganga is considered a lifeline of India. It is also a source of irrigations for a wide variety of crops. The Ganges basin has fertile soil that largely influences the agricultural economies of India and its neighboring country Bangladesh. River Ganga also supports fishing industries. तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे पैसेज में गंगा नदी के बारे में बतलाया गया है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज अबाउट। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यह पैसेज किसके बारे में लिखा गया है। द आंसर विल बी द गंगा रिवर। यह पैसेज गंगा रिवर के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज। गंगा रिवर को और किन नामों से हम लोग जानते हैं। द आंसर विल बी भागीरथी, अलकनंदा, जानवी। ये तीनों आंसर सही होगा। सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज। गंगा रिवर को किस रूप में हम लोग पूजा करते हैं। द आंसर विल बी मदर गंगा। गंगा रिवर को हम लोग मां के रूप में पूजते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस। गंगा रिवर भारतीयों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसलिए होगा क्योंकि गंगा रिवर पानी भी प्रोवाइड करवाती है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है, इससे सिंचाई होती है। इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। ये फिशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, मछली पालन को भी सपोर्ट करती है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगेज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ। इसका मतलब है कि गंगा बेसिन जो है वो कहाँ कहाँ के इकोनॉमीज को सहायता करती है। द आंसर विल बी इंडिया एंड बांग्लादेश। इस पैसेज के अनुसार गंगा रिवर इंडिया और बांग्लादेश के इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली इज। सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द। होली शब्द का समानार्थक क्या होगा। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, सैक्रेड। सैक्रेड मतलब भी पवित्र होता है और होली मतलब भी पवित्र होता है, इसलिए ये दोनों शब्द सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द गंगा रिवर इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। द गंगा इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है या यूज हुआ है। अगर हम लोग सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है
और वो है ऑफ. सो द आंसर विल बी डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट इज. एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द. स्मॉलेस्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? द आंसर विल बी लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा. नाउ पार्ट 2. चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस फ्रॉम 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो. यहां पर एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें जगह जगह कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया है. इन शब्दों को आपको फिल करना है. अगर आप इनफॉर्मल लेटर ठीक से पढ़े हैं तो इन शब्दों को आपको फिल करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी. लेट अस सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9. देयर इज ए ब्लैंक. एक खाली जगह है, उसके बाद फादर लिखा हुआ है. इट मीन्स द आंसर विल बी डियर फादर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट. आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर. आवर स्कूल इज. देन देयर इज ए ब्लैंक. फिर से खाली जगह है. अ हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन. मतलब हमारा स्कूल विंटर वैकेशन के दौरान एक हिस्टोरिकल टूर पर जा रहा है. सो द आंसर विल बी ऑर्गेनाइजिंग. हमारा स्कूल विंटर वैकेशन के दौरान एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है. नेक्स्ट. वी विल गो टू आगरा. हम लोग आगरा जाएंगे. वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नीड योर डैश फॉर द सेम. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी परमिशन. मुझे आपकी परमिशन चाहिए, आज्ञा चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 11. आई नीड योर परमिशन. प्लीज. देन देयर इज ए ब्लैंक. मी 1500 rupees to make the. Again there is a blank. Arrangements for it. Answer will be please send me. कृपा करके मुझे 1500 रुपये भेजें. फॉर व्हाट? फॉर अरेंजमेंट्स. मीन्स फॉर नेसेसरी अरेंजमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 13. द आंसर विल बी नेसेसरी. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. Now we end the letter. Your. Then there is a blank. Son. The answer will be loving. So for question number 14, the answer will be loving. Your loving son. Now once again see the answers. Dear father. Question number 10. Our school is organizing a historical tour. Question number 11. I need your permission for the same. Next. Please send me 1500 rupees to make the necessary arrangements for it. Waiting for your reply. Your loving son. Atul. That's all. अब आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. ये ग्रामर का पोर्शन है. सेक्शन 3 is based on grammar. Question number 15. I. Then there is a blank. Newspaper every morning. I read newspaper every morning. जब हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की क्रिया करते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट लगता है. दैट्स वाई आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. द आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस caught the thief. The answer will be the thief was caught. The answer will be B. Next question. Question number 17. There is a blank. Apple a day keeps the doctor away. ये एक कहावत है. So the answer will be an apple a day keeps the doctor away. इस क्वेश्चन में आपको
आर्टिकल की जानकारी देनी है, आपको आर्टिकल की समझ है या नहीं है उसकी जानकारी यहां देना है। क्वेश्चन नंबर 18, everyone at the fair, then there is a blank, looking for missing boy. Now from here again another question based on grammar. everyone is singular, everyone को singular की तरह treat करेंगे, so the answer will be was. question number 18, the answer will be option B, was. everyone at the fair was looking for missing boy. Question number 19, it is very dangerous to enter, then there is a blank, the enemy's camp. You have to use preposition over here. जब भी इंटर शब्द आए उसके बाद हम लोग into preposition का यूज करते हैं. So the answer will be, it is very dangerous to enter into the enemy's camp. Question number 20, the man dropped me, then there is a blank, of my possessions. The answer will be of. Next question, question number 21. Now this is based on passive voice. The passive voice of who wrote this book. The answer will be, by whom was this book written. पैसिव वॉइस का अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 22, बेबीज, देन देयर इज अ ब्लैंक, व्हेन दे आर हंग्री. द आंसर विल बी क्राई. इट इज डिस्क्राइबिंग अ फैक्ट. जब बेबीज भूखे होंगे तो वो रोएंगे, तो यहां पर आंसर होगा बी, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री. अब आते हैं सेक्शन 4. सेक्शन 4 इज बेस्ड ऑन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, दैट इज मोमेंट्स एंड बिहाइव. फर्स्ट जो सेक्शंस है, फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके बिहाइव बुक पर बेस्ड है. नाउ सी दिस एक्सट्रैक्ट. एक यहाँ 4 लाइन का एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम से, और इसी एक्सट्रैक्ट पर कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है. द एक्सट्रैक्ट रीड लाइक दिस, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम से. इस पोएम में हेल्पफुल बनने की सीख दी गई है. इस पोएम में 2 कैरेक्टर हैं, पहला सेंट पीटर और दूसरा कैरेक्टर है वो ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश ओल्ड लेडी. नाउ सी द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 23, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम. ये जो लाइन दिया हुआ है वो किस पोएम का है? द आंसर विल बी ऑप्शन बी, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. क्वेश्चन नंबर 24, दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय. इस लाइन को किसने लिखा है? मतलब ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि इस पोएम का पोएट कौन है. द आंसर विल बी फीबी कैरी, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 25, टू whom डज हर रेफर टू इन द थर्ड लाइन. इस पूरे पोएम में 2 ही कैरेक्टर है, एक सेंट पीटर और दूसरा एन ओल्ड लेडी. सो द आंसर विल बी एन ओल्ड लेडी, ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द मैकेनिकल टीचर गेव मार्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन विच सब्जेक्ट. इस चैप्टर में एक रोबोट टीचर है जो मार्जी को पढ़ाता है. ये चैप्टर है द फन दे हैड. तो इस चैप्टर में किस विषय में उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहा था वो? द आंसर विल बी बी, जियोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. ये क्वेश्चन द साउंड ऑफ म्यूजिक से है. इस चैप्टर में एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ाया गया है.
So the answer will be Evelyn Glennie. Question number 28. The musical instrument which the Emperor Aurangzeb banned was, the answer will be A. Pungi. This question is also from the chapter The Sound of Music. Next question, question number 29. During the Second World War, of which thing a sudden demand erupted in the market? यह क्वेश्चन माई चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया है एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज APJ अब्दुल कलाम. द आंसर विल बी tamarind seeds. Question number 30. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Here the phrase could not stomach means, the answer is could not tolerate. यह क्वेश्चन भी माई चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया है जिसके राइटर APJ अब्दुल कलाम हैं. क्वेश्चन नंबर 31. The road not taken is composed by, this poem has been composed by Robert Frost. Question number 32. The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was, the answer will be Santosh Yadav. Option A will be the answer. Question number 33. Rasool Bux Khan was Bismillah Khan's, मतलब रसूल बख्श खान जो थे वो बिस्मिल्लाह खान के कौन थे? द आंसर विल बी ही वॉज ग्रैंडफादर. रसूल बख्श खान वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ बिस्मिल्लाह खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, द आंसर विल बी पेरेंट्स. इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चा किसके साथ मेला देखने गया था. ये द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर मुल्क राजानंद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम whom had the grandfather bought Toto? ग्रैंडफादर ने टोटो मंकी को किससे खरीदा था? द आंसर विल बी सी, अ तांगा ड्राइवर. This question has been taken from The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Next question, question number 36. Who could weave endless stories and anecdotes? कौन अनंत कहानियां बना करके सुना सकता था? ये क्वेश्चन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर से. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ईश्वरन. क्वेश्चन नंबर 37. Both the king and the ministers in the kingdom of fools were, the answer will be idiots. किंग और मिनिस्टर्स जो थे वो क्या थे उस राज्य में? इडियट्स थे, बेवकूफ थे. क्वेश्चन नंबर 38. द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ, द आंसर विल बी ए, गोल्ड. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू किस मेटल से ढका हुआ था? द आंसर विल बी ऑप्शन ए, गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट वाज बैरमैन्स ड्रीम? बैरमैन का ड्रीम क्या था, सपना क्या था? ये क्वेश्चन लिया गया है द लास्ट लीफ से, जिसमें दो फ्रेंड रहते हैं, जॉन्सी एंड स्यू. सो व्हाट वाज बैरमैन्स ड्रीम? बैरमैन का सपना क्या था? टू पेंट अ मास्टरपीस. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. What did प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड? ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये क्वेश्चन है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. जब वो बाढ़ में अपने गांव वापस जा रहा था तो सड़क को किस तरह से लोकेट कर रहा था? द आंसर विल बी सी, अ स्टिक. उस बाढ़ में प्रशांत सड़क को एक स्टिक के सहारे ढूंढकर आगे बढ़ रहा था. That's all. These were the answers to your 40 questions. You must revise all the answers and best of luck for your examination. Thank you.